हाँ तो बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 6 का और चैप्टर चल रहा है 10C का क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है आज वाले, मैं एक नए मेथड से आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल नया मेथड है और इजी मेथड है। इसमें कोई लैंग्वेज नहीं बनानी है, लैंग्वेज रहित क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल नाम मात्र का लैंग्वेज आएगा इसमें। तो समझिए क्वेश्चन क्या है, और वो कुछ समझ में आ जाए आपके मेथड। तो एक बार कमेंट करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें यदि मेथड समझ में आता है तो। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए कार ट्रेवल्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक कार 195 किलोमीटर जाती है, 3 घंटे में जाती है। फाइंड करना है हाउ लॉन्ग विद इट टेक टू ट्रेवल 520 किलोमीटर। तो ये कितना समय लेगी इतना जाने में। लैंग्वेज नहीं बनाई, लैंग्वेज से हमें करना ही नहीं है, हमें तो नए मेथड से करना है, एरो वाले से। एक मेथड बॉक्स वाला होता है, एक लैंग्वेज का होता है, एक एरो का होता है जो कि रेशियो प्रोपोर्शनल कहा जाता है। और चैप्टर का नाम भी यही है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यूनिटी मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इस फर्स्ट वाले पार्ट को लिखेंगे, लेट द लॉन्ग का मतलब टाइम पूछा है, लेट द टाइम टेकन बाय ए कार बी एक्स आवर्स। यानी वो हमें जो उसने पूछा है हाउ वाला, उसको लेट करके लिख देना बस, एक्स ऐसे। अब दो कॉलम बनाने हैं, कौन कौन से, क्या क्या नाम से। एक तो इससे और एक इससे। ये क्या है, किलोमीटर में होता है डिस्टेंस, तो एक बनाइए डिस्टेंस का। और ये हमारा आवर्स में होता है टाइम, ये आवर्स में है और ये किलोमीटर में है। इतना लिखने के बाद ये वैल्यू लिखिए, ये डिस्टेंस की है 195, ये टाइम है 3 आवर्स का, लिख लिया। अब जो इसमें आएगा वो नेक्स्ट लाइन का आएगा। ये देखो क्या पूछा है इसमें, हाउ लॉन्ग विल, लॉन्ग मतलब टाइम पूछा है, टाइम के नीचे आएगा। और ये क्या है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के नीचे आ जाएगी। अब इसमें क्या करना है, एक एरो लगा देना है नीचे की तरफ। जो अननोन वैल्यू है उसमें पहले से ही लगा दो वैल्यू, पहले से ही एरो लगा दो इस वाले में। इसमें लगाना है हमें देखकर, क्वेश्चन को रीड करके। कैसे, अगर कम बोले जाए, कम बोले, मैं क्वेश्चन को पूछूंगा, कम आए तो कम की तरफ एरो हो जाएगा, और ज्यादा आए तो ज्यादा की तरफ एरो हो जाएगा। कम और ज्यादा कैसे पता करेंगे, देखो यहां करते हैं हम पता। ये क्या है 195, डिस्टेंस कितने घंटे में जाती है, 3 घंटे में। इतना किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, तो इतना किलोमीटर इससे ज्यादा में जाएगी कि कम में जाएगी, बस इतना पता करना है। इससे ही पता करना, इस वाले से। जब 195 3 घंटे में जाती है तो 520 तो ज्यादा हो गया डिस्टेंस, तो 3 से ज्यादा घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा ही तो लगेंगे। अब इन दोनों में ज्यादा कौन सी है, इनमें नीचे वाली ज्यादा है, तो नीचे की तरफ एरो हो जाएगा। ये एरो लगा दीजिए, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। जब एरो एक ही साइड आते हैं वो डायरेक्ट है, और एक साइड नहीं आते, एक ऊपर एक नीचे हो जाता है, वो होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लिखते कैसे हैं, अब इसको लिखेंगे, वी हैव, ये ऊपर वाला पहले लिखिए 195, और ये नीचे लिखिए उसमें फ्रैक्शन में 520 इक्वल। तो या तो इन्हें ऐसे कर लीजिए या रेशो में लिख लीजिए। चलो रेशो प्रोपोर्शन भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं ये करा चुका हूं पीछे। रेशो में लिख दीजिए, पहले इसको लिखिए 195 रेशो 520, प्रोपोर्शन लगाइए। ये ऊपर वाला आएगा, एरो वाला बाद में लिखा जाएगा, और ये एक्स। अब ये क्वेश्चन, ये हम पहुंच गए कौन सी एक्सरसाइज, ये 10B पर पहुंच गए हम। ये क्वेश्चन बिल्कुल 10B में है ऐसे क्वेश्चन। आप एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, बस इतना करना है। इसको समझ लीजिए, बाद में तो हो ही जाएगा। एक्स का वैल्यू फाइंड करना सिखा दिया है, यदि 10B आपने ढंग से करिए तो। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स होता है। मैंने समझाया है 10B एक्सरसाइज, ढंग से देख लेना एक बार तो करिए। ये होता है 195 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 520 मल्टीप्लाई 3। ये डिवाइड में चला जाएगा, एक्स निकल आएगा।
3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अब ये कितने बार कट जाएगा? 8 5 जा 20, 8 5 जा 40 और 8 6 48 और 4 52। 8 बार पूरा गया, ये 8 बार चला गया तो x निकल कर आया 8 आया x। तो x क्या था? हमने क्या लिया था? x लिया था टाइम, और टाइम होता आवर्स में, लिखा हुआ है यहाँ पर। हैंस टाइम इज इक्वल टू 8 आवर। लिखेंगे बाई ए कार इज इक्वल टू 8 आवर्स। बस ये ही आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ लीजिए, इसके बाद तो करना आता ही है सब पर। अब हम चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड को भी इसी मेथड से मैं समझाऊंगा। आज के जितने भी क्वेश्चन समझाऊंगा इसी मेथड से समझाऊंगा, लैंग्वेज से नहीं समझाऊंगा, ये बात ध्यान रख लें आप। नंबर इसका है अब सेकंड। देखो सेकंड में क्या फाइंड करना है, वही लेट लिखना पड़ेगा हमें। ये बोला हाउ इन हाउ फार, फार मतलब कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, तो सीधा सीधा डिस्टेंस फाइंड करना है, उसको हम लेट लिखेंगे। अब नंबर सेकंड लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x किलोमीटर। बस ऐसी लैंग्वेज बना दीजिए, छोटी सी लैंग्वेज। रिक्वायरमेंट, जिस डिस्टेंस की हमें आवश्यकता है वो x किलोमीटर है। दो कॉलम बनाने, वही वाले डिस्टेंस और टाइम का, दो ही बनाने बस, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का ही दे रखा है इसमें। लिखेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस है किलोमीटर में, और टाइम है आवर्स में। पहले डिस्टेंस ये और यही लिखा जाएगा। 195 के क्वेश्चन में पहले दे रखा है दोनों, और ये 3 आवर्स में जाती है। 195 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है कोई कार, तो कितना किलोमीटर, यही तो पूछा है, कितने घंटे में? 7 घंटे में। तो ये एरो पहले लगा लीजिए, क्योंकि लगाना पड़ता है सबसे पहले। एक्स वाला एरो तो एक्स की तरफ ही आएगा हमेशा, इधर कहां जाएगा है? देखो जब 3 घंटे में इतना किलोमीटर जाती है, तो 7 घंटे में इससे ज्यादा जाएगी या कम जाएगी? बताइए। 3 घंटे में कोई कार 195 किलोमीटर जा रही है, तो 7 में 195 से ज्यादा ही जाएगी, बिल्कुल ज्यादा जाएगी, क्योंकि ज्यादा घंटे हो गए। अब ज्यादा वैल्यू कौन सी है इन दोनों में? ये नीचे वाली ज्यादा है, तो नीचे को एरो हो जाएगा। बस हो गया। अब एरो हो गया तो उनको हम रेशो प्रोपोर्शनल कन्वर्ट करके और कर देंगे क्वेश्चन को। लिखेंगे वी हैव, लिखने का तरीका वही है, पहले ऊपर से लिखेंगे नीचे की तरफ। 195 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल, इधर को लिखो अब 3:7, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का, x मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 195। हमेशा जब मल्टीप्लाई करें x की वैल्यू को इधर ही लाएं, इधर लिखे x वाला हमेशा। अब डिवाइड में जाएंगे x और हमारा आंसर निकल कर आएगा। देखो क्या, 3 से 3 6 18, 3 5 15, x इज इक्वल टू 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 6 42, 42 और 3 45 होते हैं 45। ये आया x। अब x क्वेश्चन में क्या था वो हैंस करके लिख देंगे आंसर में। ये हमारा x था डिस्टेंस, है ना, तो लिखेंगे हैंस डिस्टेंस इज इक्वल टू, लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस 455 किलोमीटर। इसमें कोई लैंग्वेज की आपको आवश्यकता पड़ी ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हम बनाए क्यों लैंग्वेज?
थोड़ी सी देखो ये बनानी पड़ती है, थोड़ा बहुत बताना पड़ता है कि कितनी डिस्टेंस की आवश्यकता है होती है। अब चलते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 13 वाला, तो इसको भी करेंगे हम अभी। क्वेश्चन नंबर 13, ए लीवर लेबरर अर्न, और कितने अर्न करती है 1980 इन 12 डेज, 12 दिन में अर्न करती है इतना। नंबर फर्स्ट पूछा है हाउ मच डज ही अर्न, इन 7 डेज, और दूसरा है इसी में इन हाउ मेनी डेज, डेज विल ही अर्न इन 2640। इसमें भी दो क्वेश्चंस हैं और दोनों को हम एरो से ही करने वाले हैं। सॉल्यूशन करेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट वाले का। एक लेबर अर्न आपको पता है कमाना होता है, इतने रुपए कमाती है कितने दिन में 12 डेज में, 12 डेज में कमाती है, ठीक है। क्या फाइंड करना, हाउ मच डज ही अर्न, वो कितना अर्न करेगा 7 डे में, कितना अर्न करेगी। तो कितना अर्न पूछा है यानी मनी पूछी है, लेट अर्न मनी बी एक्स, एक्स लेना पड़ेगा, जो पूछा है जो फाइंड करना है उसको एक्स लेना पड़ेगा। लिखेंगे लेट ही अर्न इन 7 डेज बी एक्स, यानी वो 7 दिन में कितने कमाएगा, एक्स रुपए कमाएगा। लिख लिया है। इसके बाद 2 कॉलम बनाने हैं हमें, तो एक कॉलम अर्न का बनेगा, अर्न अमाउंट होता है, और एक कॉलम डे का बनेगा। जो भी यहाँ पे वैल्यूज होती हैं उनका ही कॉलम बनता है हमेशा। तो ये अर्न का बनाइए, अर्न है हमारा रुपीज में, डबल ही लग गया, जब तो मैं कह रहा हूं क्या हो गया भैया। अर्न्स है रुपीज में, और डेज हमारा है ही डेज, नंबर में होता है डेज, ठीक है। पहले कितना कमाता था ये लिख दीजिए, कितने दिन में कमा रहा है वो 12 डेज में, दोबारा में कितने एक्स रुपए हैं, कितने दिन में 7 दिन में। अब आपको एरो लगवाना है, कैसे लगाएंगे आप स्वयं बताओगे कैसे लगाएंगे। देखो ये एरो तो नीचे को आएगा ही आएगा, बात है इसकी, कम बोलेगा क्वेश्चन कम की तरफ एरो चला जाएगा, बात और ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा की तरफ चला जाएगा, यही ध्यान रखो। अगर क्वेश्चन ने कम के लिए आया, लेस के लिए आया, तो लेस वैल्यू की तरफ चला जाएगा, जो भी इनमें लेस वैल्यू होगी। अगर ग्रेटर बोलेगा तो ग्रेटर की तरफ चला जाएगा एरो, वो पहचानना है, पहचान आराम से सकते हैं। जब इतने 12 डे में इतना कमाती, 7 दिन में कम ही कमाएगा, दिन घट गए ना, 12 दिन में इतने कमाता है तो 7 में इससे कम कमाएगा, डे कम हो गए ना, तो कम कौन सी वैल्यू कम, नीचे वाली कम है, इधर ही हो जाएगा एरो, ये वैल्यू कम है एरो हो जाएगा इधर। आप लिख दीजिए, अब लिख देंगे हम इसको
रेशो और प्रोपोर्शनल में, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर, x मल्टीप्लाई 12 इक्वल, और ये 7 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा। अच्छा 12 से कट सकता है, 12 से कट जाएगा, 12 बन जाए 12, 7 बचेंगे, 78 हो जाएंगे, और 12 बन जाए 12, और 12 6 जा 72, 72 78 से माइनस की 72, 6 बचेगा 60, और 12 5 जा 60। आप 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x आ जाएगा 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 6 जा 42, 42 और 3 होते हैं 45, 45 का 5 कैरी 4, 7 जा 7 4 11। अब ये x का आया है, बिल्कुल x क्या है हमारा, अर्न है, तो लिख देंगे हैंस ही अर्न, यहां पर आंसर लिख दीजिए, हैंस ही अर्न इन 7 डेज इज इक्वल टू रुपए का सिंबल लगाकर, और लिख देंगे आंसर को ऐसे। अब है इसका सेकंड पार्ट, उसको भी करें ऐसे ही, देखो सेकंड भी ऐसे ही होगा, और इसी को लिखे रहने दो बेशक, तो लिखना है हमें थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा बस, और यहां सेकंड वाला आएगा पार्ट, बस ये चलो लिख लेंगे दोबारा हम, कोई बात नहीं है। ये क्या फाइंड करना है सेकंड में, सेकंड में फाइंड करना है हाउ मेनी डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज ही अर्न, लिखना पड़ेगा हमें ये लैंग्वेज, इसी लाइन से लिखनी पड़ेगी, एक लैंग्वेज बस, नंबर सेकंड वाली लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ डेज ही अर्न इन, और रुपीज में है कितने कमाता है 2640 बी एक्स, एक्स दिन में कमाएगा इतने रुपए, कॉलम तो वही बनानी है हमें, अर्न का और डे का। अर्न्स रुपए में है और डेज, डे अर्न पहले इसी लाइन से आएगा हमारा जो ऊपर लिखा हुआ है, और डे है हमारे 12, दोबारा में अर्न है 2640 और डेज एक्स है, ये तो अब इधर लग गया। अब इधर लगना है, कैसे लगेगा, इधर से पता करेंगे, इधर से जो एक्स वाली वैल्यू होती है उधर की तरफ पता करते हैं दोनों वैल्यूओं को देखकर। जब इतने रुपए कमाता है 12 डेज में, तो ये रुपए ज्यादा हो गए, ज्यादा दिन में कमाएगा 12 से, भाई ज्यादा रुपए हो गए ना ये, तो ज्यादा रुपए कमाने हैं इकट्ठे करने, तो दिन भी तो ज्यादा लगेंगे, ज्यादा ही तो लगेंगे, ग्रेटर होगी वैल्यू, और ग्रेटर वैल्यू नीचे वाली है तो नीचे की तरफ ही एरो हो जाएगा। ये हो गया, इसके बाद करना आता ही है, कैसे लिखते हैं रेशो प्रोपोर्शनल में, वो आप सीख गए हो तो आप करिए और मैं भी करता हूं, आप भी करिए मैं भी करता हूं, देखते रहिए, बस मैचिंग करते रहिए मेरे क्वेश्चन से इससे, अंदर अंदर बाहर बाहर, एक्स वाला पोर्शन इधर लिखेंगे, बाकी ये इधर लिखेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, देखो अब क्या करते हैं हम, 0 से 0 काट दें, आसानी हो जाएगी, 0 से 0 काट दो, अब जब 0 से 0 काट दी तो 6 से कट जाएगा 2 टाइम, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, 33 टाइम कट गया। अब ये कट जाएगा, हाँ ये कट जाना चाहिए 8 टाइम, 8 टाइम हो गया इसका काम खत्म, और x इक्वल टू आ गया 8 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 16, x का वैल्यू आ गया 16, और x क्या था क्वेश्चन में, x था नंबर ऑफ डेज,
तो हेंस करके इसका आंसर लिख देंगे हम आराम से। सिक्सटीन 16 दिन में हो जाएगा। उसको 16 दिन कमाना पड़ेगा, तब जाकर इतने रुपए उसके पास इकट्ठे होंगे। अब आगे क्वेश्चन सिंगल सिंगल हैं, इसमें डबल डबल बस यही अभी तो एक और बचा है नंबर 14 वाला, जिसमें डबल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और दिया है द वेट ऑफ 65 बुक्स। सिक्सटी फाइव बुक्स का वेट है इसमें इज 13 kg। फाइंड क्या करना है, डबल क्वेश्चन है इसमें भी। व्हाट इज वेट, व्हाट इज वेट ऑफ 80 सच बुक। और नंबर सेकंड में है हाउ मेनी सच बुक। हाउ मेनी सच बुक्स वेट, और वेट है 6.4 kg। बस करें तो इसको भी एरो से ही करने हैं हम आज क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एरो से ही करने हैं, एक ही मेथड का यूज करना है आज ओनली। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का व्हाट इज वेट, वेट पूछा है तो द लेट वेट बी x kg। इतना ही लिख दो, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे लेट द वेट ऑफ 80 सच, 80 बुक्स लिख दी, हमें सच तो मालूम है, बुक्स बी x के और जी, क्योंकि यहाँ केजी दे रखा है इसलिए x kg हो गया। ग्राम होता वहां तो हम ग्राम लिख देते। अब दो कॉलम बनाने हैं, किस किस के बनाएंगे। ये नंबर देखिए, ये क्या चीज है, ये बुक्स हैं, ये क्या है, ये वेट है केजी में, उसी के दो कॉलम बनेंगे ओनली। लिखेंगे बुक्स बुक और वेट, वेट केजी में है। पहले कितनी बुक्स थी, 65 थी, वेट था 13 kg का। फिर बुक्स होगी 80 और वेट है x का, ये लिख दिया है। एक एरो तो लगा दें सबसे पहले हम ये वाला। अब ये इधर से लगेगा, ये से ऐसे पहचानेंगे हम इससे। 65 बुक का जो वेट है 13 kg है, तो 80 बुक का 13 से ज्यादा होगा कम होगा। इधर की तरफ ही देखते, जिधर x लग रहा है उधर की तरफ ही पहचान होती है। तो 80 बुक का 13 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ज्यादा बुक्स हो गई। तो ज्यादा वैल्यू कौन सी है इन दोनों में, नीचे वाली है, इसकी हुई एरो हो जाएगा ऐसे है। अब लिखो क्वेश्चन को सोल्व करूं, सोल्व करेंगे, लिखेंगे 65/80 प्रोपोर्शनल 13/x, अंदर अंदर बाहर बाहर, 65 मल्टीप्लाई x और 80 मल्टीप्लाई 13, ये 65 डिवाइड में चला जाएगा, ये 5 टाइम कट गया, सॉरी यहाँ 80 है, और ये 16 टाइम कट गया 5 से, x इक्वल टू 16 आ गया। अब 16 क्या था, 16 था वेट, हैंस वेट इक्वल टू, हैंस वेट इक्वल टू 16 kg होगा आंसर आपका।
नोट कर लो और कमेंट भी करते जाओ भाई, लाइक भी करते जाओ, शेयर भी करते जाओ, सब काम करते जाओ और पढ़ते भी जाओ। अभी इसका सेकंड पार्ट है, अभी इसका सेकंड है बस। समझते रहिए आराम आराम से। और सेकंड है नंबर ये वाला, हाउ मेनी सच बुक्स। तो इसमें हाउ मेनी मतलब नंबर्स ऑफ बुक पूछा है, तो लिखेंगे लेट, मैनी का मतलब नंबर्स पूछा, हाउ कितना होगा, तो लिखेंगे लेट द बुक्स वेट ऑफ 6.4 kg बी एक्स, यानी इतने वेट की वो एक्स बुक होंगी। कॉलम वही बनेगा बुक्स का और वेट का, बना दीजिए बुक्स का और वेट केजी में है पता है हमें। पहले देखो यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, 65 बुक 13 kg वेट, एक्स बुक और ये 6.4, इधर एरो लग गया। अब जिधर एक्स है उसकी तरफ ध्यान देंगे हम इन दोनों से। 13 kg वेट 65 बुक्स का था, तो इन 6.4 kg बुक केजी जो वेट है ये कितनी बुकों का होगा, 65 से ज्यादा का होगा कम का होगा, यही पहचान लो बस। जब 13 kg 65 बुक्स का वेट है तो ये 6.4 है, इसका वेट तो कम, बुक्स कम होनी चाहिए ना, वेट कम हो गया है तो वेट कम है बुक्स कम आई, तो कम वैल्यू हमारे पास नीचे वाली है, तो नीचे को ही हो जाएगा एरो, लिख दो वी है और ये लिखेंगे 65 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल 13 रेशो 6.4, अंदर अंदर बाहर बाहर मल्टीप्लाई होती है, x मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 6.4 और ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 13, क्योंकि मल्टीप्लाई का था, 13 से 5 टाइम कैंसिल और x इज इक्वल टू 5 4 20 जीरो कैरी 2 और 5 6 30 और 2 32, बस ये x का है आंसर। और x क्या लिया था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बुक था, यहां लिख दो, लिखोगे हैंस बुक्स इज इक्वल टू 32, 32 बुक जिनका वेट 6.4 kg है। अब है सिंगल सिंगल वाले होंगे जिनमें एक एक बार में आंसर आ जाएगा, ये डबल थे क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, इफ लिखा है, इफ 48 वर्कर्स बॉक्सेज contain 6,000 pens, how many such box how many such boxes will be needed, will be needed means needed का मतलब है आवश्यकता है,
कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी? 1875 पेन्स। इतने पेनों को रखने के लिए कितने बॉक्स चाहिए? तो बॉक्स फाइंड करना है हमें। तो बॉक्स जब फाइंड करना है तो उसको हम लेट करके एक्स लिखेंगे। हाउ मेनी से ही पता चल जाता क्या पूछा, हाउ मेनी सच बॉक्स। तो बॉक्स ही पूछा है, वही लैंग्वेज है हमारी। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेज बी एक्स। इतनी सी लैंग्वेज बना दो बस। और ये लिखना चाहो तो यहां तक भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में ही आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉलम बनाना है बॉक्सेज का। और एक कॉलम बनाना है पेन्स का। पहले कितने बॉक्स थे? 48 बॉक्स। कितनी पेन आती थी? 6000। कितने बॉक्स हमारे एक्स? पेन कितनी है? 1875। बताइए, देखो जिधर एक्स है उस वाली वैल्यू की तरफ ध्यान देते हैं हम बस। इन दोनों वैल्यूओं का इससे कंपेयर करेंगे। जब 6000 पेन थी तो 48 बॉक्स में आ जाती थी, भर जाते हैं। और हमारे पास पेन है 1875, तो 48 से ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? ज्यादा बॉक्स लगेंगे कि कम लगेंगे? कम लगेंगे तो कम की तरफ एरो हो जाएगा, और ज्यादा बॉक्स लगेंगे तो ज्यादा की तरफ एरो हो जाएगा। बस एरो का उधर ऊपर नीचे घुमाना ही है इसमें। बताइए किधर लगेगा? ये कम की तरफ लगेगा, क्योंकि कम वैल्यू कम हो गई ना। वैल्यू कम हो गई तो बॉक्सेस भी कम हो जाएंगे। अब वही करिए जो हम करते आए हैं। इसको लिखेंगे 48 एक्स और 601875। अंदर अंदर बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स फाइंड करेंगे, डिवाइड में जाएगा। अब ये लगा दिया हमने 6000। अब क्या करेंगे? देखो जीरो से जीरो तो ऊपर है ही नहीं, कटेंगी नहीं कुछ भी। तो एक काम करिए, 12 से ये कट देंगे, 12 से 60 कैंसिल हो जाता है, जीरो जीरो है ही इसमें। तो 12 से काट दीजिए, इसको 4 टाइम और इसको 500 टाइम, कट गया। अब क्या करें? अब फिर से 4 से कट जाएगा, काटना चाहो तो कट जाएगा 4 से। तो चलो काट दो 4 से, इसको खत्म करो काट के। 4 बन जा 4, 1 बचेंगे और 10, 4 2 जा 8, 2 बचेंगे 0, 4 5 जा 20। अब इसको यहां कर लीजिए, ये हमारे पास बचा 1875 और ये 125। ये 75 25 से और ये भी 25 से कैंसिल हो जाएगा, कर दें या फिर डिवाइड दे दें, तब भी आंसर आएगा। चलो काटो पहले 25 से, यानी 5 से काटो। 5 3 जा 15, 3 बचेंगे 37, 7 5 7 जा 35 और 2 5 5 जा 25। 5 से 25 टाइम कट जाएगा। अब तो आराम से डिवाइड जाएगा 5 का इसमें। 5 बन जा 5, कितने बचे? यहाँ बचे 12 और 5 125। 5 5 जा 25 होते हैं, यानी कि 15 आंसर आएगा। लिखेंगे हैंस बॉक्सेज इज इक्वल टू 15। 15 बॉक्स आएगा इसका आंसर। 15 बॉक्सों में ये पेंसिल बिल्कुल पैक हो जाएंगी। करो जल्दी से नोट। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, 17 और 18। यदि आपको लैंग्वेज से ऐसे क्वेश्चन को लैंग्वेज से कराना, मेरी बात समझ लीजिए पहले, ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज से कराने हैं तो कमेंट कर देना। और एरो से कराने तो हो ही गए हैं। और ऐसे एरो से यदि क्वेश्चन आप 1 से लेकर और 11 तक करना चाहें तो कर सकते हैं। रिवीजन करें तो एरो से कर सकते हैं, आराम से कर लेना है। एक बार समझ, ये समझने जरूरी है थोड़े से।
तो बिना लैंग्वेज के क्वेश्चन को कर लोगे। लैंग्वेज रेशो प्रोपोर्शनली ही होता है जिनमें लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं, हमेशा ही होता है उनमें, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए, यदि ये आपको कराने हैं लैंग्वेज से तो एक बार कमेंट करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, इसमें 16 है 24 वर्कर्स कैन बी build a wall in 15 days। 15 डेज में बना देते हैं। हाउ मैनी डेज, सॉरी, हाउ मैनी डेज और विल 9 वर्कर, 9 वर्कर्स का टेक टू बिल्ड ए सिमिलर वॉल। क्वेश्चन को एक बार समझ लो क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में समझना जरूरी है। इसमें लिखा गया है कि 24 वर्कर, 24 वर्कर किसी दीवार को बुल्ड मतलब बनाना, वाल्मीकि दीवार को 15 दिन में बना देते हैं, किसी दीवार को 15 दिन में बना देते हैं। हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे यदि उसी दीवार को 9 वर्कर बनाए, 9 वर्कर्स उसके बनाए, तो ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे, ये जरा सोच के रखिए। मैं इतने करता हूं, इसे बनाता हूं टेबल। इसका क्या करना है, इसमें लेट द नंबर ऑफ डेज बी एक्स, मैंने तो लिख दिया ये लैंग्वेज। अब लिखना है हमें, डेज लिखना है या वर्कर लिख दीजिए सबसे पहले। नंबर्स की तरफ ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये वर्कर्स हैं और ये क्या है, ये डेज है। वही लिखा जाता है हमेशा, हमेशा वही लिखना है आपको जो नंबर्स दिया होता है। वर्कर हैं 24, डेज लगते हैं 15 बनाने में, उसके बाद वर्कर हैं हमारे 9 और डेज है x, ये नीचे की तरफ लगा दीजिए पहले से ही। तो समझ गए होंगे कि ज्यादा टाइम लगेगा कम टाइम लगेगा बनाने में। 24 वर्कर 15 दिन में बनाते हैं, किसी दीवार को काम कराना है। अगर वही काम 9 वर्करों से कराना हो तो 15 से ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे, जल्दी बताइए सोचकर, दिमाग में लगा लीजिए। आप भी काम कराते होंगे तो ये सोचिए कि हमें कोई काम कराना है और उस काम को 24 वर्कर्स 15 दिन में करते हैं, हो गया काम। फिर से कोई काम कराना है, उतना ही काम कराना है और 9 वर्कर लिए जाए, ओनली 9, तो 15 से ज्यादा लगाएंगे कि कम लगाएंगे, ये ज्यादा टाइम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्कर कम हो गए, उन पर लोड ज्यादा पड़ेगा, वो इतने जल्दी काम नहीं कर पाएंगे। अब यहां आ गया ज्यादा का सवाल, ज्यादा। अब ज्यादा कौन सा है इन दोनों में, ज्यादा ऊपर वाला है। अब तक एरो सब में नीचे आया था, अब ऊपर की तरफ भाग गया, तो ये लग जाएगा ऊपर। इसी को कहते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको हम। अब ये डायरेक्ट नहीं रहा, तभी तो एरो ऊपर की तरफ घूम गया। अब इसको रेशो प्रोपोर्शनल करके और सॉल्व कर देंगे।
देखो कैसे लिखेंगे, वी है, पहले यही लिखा जाएगा जिधर से एरो गया है, हमेशा यही लिखना है पहले, 9/24। कभी आप ऊपर से लिख दें, एरो इसीलिए तो लगाए गए हैं कि वैल्यू कैसे लिखनी है, हमें किधर से किधर को लिखनी है। इधर लगाइए, इधर 15 और रेशो x। अब ये लिखने के बाद सोल्व कर दो, 9 × x 24 × 15, 9 डिवाइड में जाएगा आराम से, मल्टीप्लाई 15/9, 3 से काटो, 3 टाइम, 3 से 5 टाइम, 3 से 8 टाइम, और 8 5 जब होते हैं 40। कितने दिन लगे, लगे ना ज्यादा। चालीस दिन में काम करके देंगे वो मजदूर, 9 आदमी। हो गए ना ज्यादा, निकल के आ गए हमारे, देख लो आंसर। कर लीजिए नोट और लाइक भी कर दीजिए जिसने लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 17, 40 men can finish a piece of work in 26 days. 26 days, how many मतलब कितने आदमी चाहिएंगे। ध्यान से देखना, मैन पूछा है इसमें, और विल बी नीडेड, मैनी मैन विल बी नीडेड टू फिनिश इट इन 16 days। सोलह दिन में कितने इसको फिनिश करेंगे। कौन पूछा है, कौन फाइंड करना है, इसमें मैन फाइंड करनी है। तो कॉलम तो मैन का बनाना है, सीधी सीधी बात है, कॉलम बनाना है मैन का। लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड मैन बी एक्स आदमियों की हमें आवश्यकता है जो 16 दिन में काम पूरा कर देंगे उसी काम को। तो कॉलम बनेगा किसका, ये क्या चीज है, देखो वैल्यू, ये मैन है तो मैन बना दीजिए, और ये क्या है 26, ये डेज है तो डेज लगा दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना कॉलमों की वैल्यू लिखने के लिए कि हम किस किस के कॉलम बनाएं, हमें जो वैल्यू दे रखी है उनके ही कॉलम बनाने हैं। अब मैन कितने हैं, सबसे पहले 40, कितने दिन में बनाते थे 26 डेज में। फिर मैन है हमारे एक्स, कितने दिन में 16 डेज में। लगाओ जल्दी से, इसकी तरफ लगाओ, एक्स वाली की तरफ जो 40 है। चलो ये लगा लिया हमने, इसमें किधर आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यही पता करना है बस। 26 डेज में काम हो जाता था जब 40 मेंस करते थे। अगर वही काम हमें 16 डेज में करना हो तो 40 से ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे। 26 आदमी 40 डेज में करते हैं किसी वर्क को। अगर वर्क 16 डेज में यानी जल्दी कराना है, ये बात समझ लीजिए, 16 डेज तो जल्दी का काम हो गया ना, और जल्दी कराना है तो लेबर बढ़ाना पड़ेगा, लेबर बढ़ाना पड़ेगा ना, आदमी ज्यादा चाहिए। और ज्यादा वैल्यू कौन सी है इन दोनों में, ऊपर वाली है, ग्रेटर वैल्यू ऊपर है तो एरो भी ऊपर हो जाएगा। लिखो वी हैव
एक्स नहीं, ये तो ऊपर से आया है, 40:x प्रोपोर्शनल 16:26। अंदर अंदर बाहर बाहर कर देंगे मल्टीप्लाई, x फाइंड करेंगे तो 26 मल्टीप्लाई में 40 और ये जाएगा 16 डिवाइड में 8 से काटिए 2 टाइम, 8 से 5 टाइम, 2 से 13 टाइम, तो x निकल कर आ जाएगा 35 जा 85। अब 85 तो आ गया है, 85 क्या था, 85 थे मैन, लिखेंगे हेंस मैन्स रिक्वायर्ड मैन इज इक्वल टू 85। इतने आदमी चाहिए उस कार्य को करने के लिए। गलत तो नहीं हुआ कहीं? हाँ 65 आएगा, जब मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई मिस्टेक है इसमें। 65 आएगा, मल्टीप्लाई में थोड़ा मिस्टेक था, बस आंसर देख के ही चौंक गया मैं तो। 40 है और 85 तो डबल हो गया ना, अब डबल थोड़ी था यहाँ पर। तो वही आंसर क्लियर है, नोट कर लीजिए अब इसे जल्दी से। और अब चलेंगे इस 18 क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद है 19 क्वेश्चन। फाइव है भैया, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 1 6 है। चलो भाई अब है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 में क्या है, इन लिया है क्वेश्चन नंबर 18 और लिया है इन एनी आर्मी कैंप। इन एनी मतलब किसी आर्मी कैंप में, आर्मी कैंप में क्या है, देयर वर वाज नहीं है, वर है, प्रोविजन फॉर 250 डेज। प्रोविजन का मतलब है खाना। किसी आर्मी कैंप में देयर वर प्रोविजन फॉर 250 डेज, 250 दिन का खाना है। 250 दिन का नहीं, सॉरी 250 कहां से लिख दिया, 550 मैन वर प्रोविजन फॉर 550 है और ये मैंस है, मैन फॉर 28 डेज। ध्यान से देखना 28 और डेज है लिखा है, बट 700 मैन attended the camp. How long did he provision list? सॉल्यूशन देखो क्या करना है। सॉल्यूशन में समझ तो गए होंगे क्वेश्चन को, एक बार मैं और समझा दूं। किसी आर्मी के कैंप में प्रोविजन कहते हैं खाना, यानी जो भोजन में जो सामग्री होती है वो होता है 550 आदमियों के लिए। जब 550 आदमी हैं उसमें तो कितने दिन चलता है वो, 28 डेज चलता है। 28 डेज चलता है। यदि उसी कैंप में अटेंडेंस हो जाए 700, यानी 700 आदमी हो जाए, 700 मैन की अटेंडेंस हो जाए, तो वो जो भोजन है कितने दिन चल सकता है।
पहले जब 550 थे तो 28 दिन चलता है, अब आदमी की संख्या ज्यादा हो गई है तो 28 से सीधी सीधी बात है कम चलेगा, यही ध्यान रखो बस। और कम की तरफ एरो हो जाएगा, वैसे इसको करते हैं हम एरो से, लिखेंगे लेट द डेज फॉर प्रोविजन बी लास्ट बी एक्स, बी एक्स। तो इसमें वही कॉलम बनाएंगे, वो क्या है हमारे पास, मैन है और डे है, दो ही कॉलम बनाएंगे, मैन का और डेज का। पहले मैन थे हमारे पास 550 और डेज हैं 28, फिर मैन हो गए हमारे 700 और डेज हमारे एक्स, ये तो नीचे को आएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि 28 डेज से कम यानी जल्दी खा जाएंगे उस भोजन को, उस सामग्री को, और कम वैल्यू हमारे पास ऊपर वाली है तो एरो ऊपर की तरफ हो जाएगा। हो गया है, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेशो प्रोपोर्शनल बना के इसे हम कर देंगे सोल्व। यहां पर लिखेंगे वी हैव में लिखेंगे 550, नहीं सॉरी ये लिखा जाएगा पहले इधर वाला 700 प्रोपोर्शनल 28 रेशो एक्स। इसको करें सोल्व, 700 मल्टीप्लाई एक्स और 550 मल्टीप्लाई 28, ये सीधा डिवाइड में चला जाएगा, लगा दो इसको डिवाइड में अपॉन 700। देखो एक 0 से 0 काट दो, 5 से 11 टाइम, चलो इसको मत काटो अभी, 7 से काटो पहले इसे, हैं इसको 7 से काटो, इसको काटो आप 7 से 4 टाइम कटेगा और 7 से 10 टाइम कटेगा। अब यहाँ करेंगे जो भी कैलकुलेशन करनी है हमें, इधर करेंगे x इजकल टू 55 मल्टीप्लाई, यहाँ 4 आया यहाँ 10 आया। अब काटिए इसको, 5 से काट देंगे फिर 2 से काट देंगे, तो 5 से 11 टाइम, 5 से 2 टाइम और 2 से इसको 2 टाइम, तो x इजकल टू 11 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 22 आ गया ना। देखो x का वैल्यू लेस वैल्यू आई ना, पहले 28 दिन चल रहा था, अब कितने दिन चलेगा, अब कौन नहीं 22 दिन चलेगा। हैंस डेज इजकल टू लिखेंगे, हैंस डेज इजकल टू 22, यानी 22 दिन ही वो भोजन चलेगा। रिक्वायर्ड डेज लिख दीजिए, अच्छा लगेगा, रिक्वायर्ड डेज लिख दीजिए 22, 22 दिन हो जाएंगे उस भोजन को चलते चलते बस। इसके बाद अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इसका है लास्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये सभी रेशो प्रोपोर्शनल के ही हैं, और लैंग्वेज क्वेश्चन कहा जाता है इनको, लैंग्वेज के क्वेश्चन इनको कहा जाता है। और लैंग्वेज के क्वेश्चनों को आप जब भी करें एरो लगाकर करें, फटाफट उसका आंसर हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराए हैं इस 10C एक्सरसाइज में, उनको भी एरो से करने की कोशिश करना, एक बार उनको भी करने की कोशिश करना। और ये क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में चाहिए तो मैं लैंग्वेज में भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ए गिव क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी of rice is sufficient और sufficient for कितने डेज के लिए है, 60 डेज के लिए है, 60 डेज फॉर 60%, सॉरी 60% for 3 days।
3 डेज का है ये। हाउ मेनी डेज लिखा है, हाउ मेनी डेज। और वुड द राइस, वुड द राइस लीस्ट फॉर लास्ट फॉर 18%। देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा है, क्या है इसमें लिखा है कि जो है गिवन दी हुई मात्रा, राइस मैंने चावलों की कोई दिया हुआ मात्रा है, और वो मात्रा 60% के लिए कितने दिन की हो जाती है, वो हो जाती है 3 डेज, यानी 3 दिन के लिए हो जाती है जब 60% है। अगर पर्सन हो जाए 18 तो वो भंडारण कितने दिन चलेगा, वो राइस का जो स्टोर है किया हुआ है कितने दिन चलेगा, दिमाग लगाकर बताइए, कम दिन चलेगा ज्यादा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कमेंट कर दीजिए लेस या मोर, बस इतना कमेंट कर दीजिए 19 के लिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्वेश्चन समझ लिया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, बस लेस आएगा या मोर आएगा इसके कमेंट बता दीजिए, एक कमेंट करना है बस आपको, लेस या मोर। 18%, अगर 18 आदमी हैं, पहले सुन लो एक बात और सुन लो कि 60 आदमी थे, चावल का कोई ड्रम है ये समझ लीजिए, उस ड्रम को 3 दिन में बिल्कुल फिनिश कर देते थे 60 आदमी 3 दिन में। अगर आदमियों की संख्या हो जाए 18 तो वही ड्रम के जो चावल हैं वो ज्यादा दिन चलेंगे कि कम दिन चलेंगे, यही बताना है बस आपको। ज्यादा है तो मोर लिख देना और कम है तो लेस लिख देना कमेंट में। लंबी सी बना दी मैंने लैंग्वेज आपके बाद लंबी सी लैंग्वेज बना दी है। कोई लैंग्वेज तो क्वेश्चन से ही बनाई है हमने, कहीं बाहर से नहीं बनाई। तो चलें क्वेश्चन को करते हैं। 2 ही कॉलम बनाने हैं हमें, एक बनाना है पर्सन का, एक बनाना है डेज का। तो यहां बनाइए पर्सन और ये डेज। पहले कितने पर्सन थे, 60% थे, 3 दिन खाना चलता था, वो चावल 3 दिन होते थे कंप्लीट, फिर हो गए 18% और ये एक्स। देखो मेरी तरफ से तो सीधा सीधा ये है, वो चावल ज्यादा दिन चलेंगे, वो जो टंकी भरे चावल हैं ज्यादा दिन चलेंगे, क्योंकि खाने वालों की संख्या तो कम हो गई है, खाने वालों की संख्या कम हो गई। अपने घर से ही लगा लीजिए, आपके घर में जब ज्यादा सदस्य हैं तो खाना जल्दी खत्म हो जाता है, और सदस्य कम है तो खाना जल्दी खत्म नहीं होगा, वो ज्यादा दिन तक चलेगा। तो ज्यादा वैल्यू हमारे पास मोर वैल्यू 60 है, तो ऊपर की तरफ एरो हो जाएगा, ज्यादा की तरफ हो जाएगा, इसलिए ज्यादा मांगा है क्वेश्चन ने, ज्यादा मांगा है, ज्यादा की ऊपर हो जाएगा। अब करो वी हैव, लिखो 18:60, प्रोपोर्शनल है 3:x, अंदर अंदर बाहर बाहर कर दो, 18 × x = 60 × 3। x फाइंड करना है तो 60 × 3/18, काटो इसे, 3 से 6 टाइम कटेगा, 6 से 10 टाइम कटेगा, कितना आया x का वैल्यू, 10 आया। अब जब x 10 है तो x लिया था हमने डेज, तो लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड डेज = 10। देखो 10 दिन चल गया ना, चल गया खाना। जब आदमी की संख्या कम हो गई तो ज्यादा दिन खाना चलेगा, कितने दिन चलेगा, वो खाना 10 दिन तक चल जाएगा। तो देखो कंप्लीट है हमारा ये चैप्टर आपका है, जो है 10 चैप्टर कंप्लीट है। और अब बचा है इसमें आपका टेस्ट पेपर
10। तो टेस्ट पेपर 10 की वीडियो आपको मिल जाएगी, देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नई ऊर्जा के साथ। पढ़िए, मेहनत करिए और रिवीजन की तरफ भी ध्यान दीजिए, जिससे कि आपके टेस्टों में, पेपर्स में अच्छे अच्छे नंबर्स आए। तो आप सभी को गुड बाय।